आखिर क्यों शिव जी की जटा से निकली है गंगा जी? शिव पुराण के अनुसार गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसलिए उन्हें देव नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। शिव जी ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। शिव पुराण में इस कथा के बारे में जिक्र किया गया है। पुराणों के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके बाद कठोर तप किया। भगीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थी। उन्होंने भगीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर सकती और वे रसातल में चली जाएंगी। इसके बाद भगीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भगीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भगीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से माँ गंगा देवलोक में उतरकर शिव जी की जटाओं में समा गई और शिव जी ने सहर्ष माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर भी है। शिव जी की जटाओं में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया। भगवान शिव की जटा से उत्तरी गंगा का वेग तो कम हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाएं को माँ गंगा बहाती चल रही थी। इसी बीच में सुल्तानगंज स्थित जिस पहाड़ी पर महर्षि जनु तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में गंगा के वेग से कंपन हुआ और महर्षि जनु की तपस्या बाधित हो गई। महर्षि जनु ने क्रोधावेश में तपोबल से पूरी गंगा को अपनी अंजलि में भरकर पी लिया। कहते हैं जब भगीरथ ने अपने पीछे गंगा को आते नहीं देखा तो वो एकदम से डर गए। जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने महर्षि जनु से प्रार्थना करी। तब उसके बाद देव नदी का पान किया तो बड़े सामंजस्य में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा के सामने दुविधा बताई कि मुंह से निकलूं तो गंगा जूठी हो जाएगी, लघु शंका से निकलूं तो और अशुद्ध हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि महर्षि जनु अपनी कनिष्ठा उंगली से अपनी जांघों में चीरा लगाएं तो गंगा वहीं से प्रवाहित हो जाएंगी। इस तरह महर्षि जनु की जांघ से निकलकर गंगा उनकी पुत्री मानी गई। तभी उन्हें महर्षि जनु की सुत्ता जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद माँ गंगा उस स्थान पर पहुँची जहाँ भगीरथ के पूर्वजों की राख रखी थी। उसको स्पर्श करते ही उन्होंने भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त कराया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।